खुदावंद यसु मसीह के मुबारक पुरफजल जलाली और उत्तम नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक नए गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, खुदा के खादिम पास्टर बाबर रज़ा साहब, जिनका ताल्लुक़ कोट राधा किशन से है। खुदा अपने जलाल के लिए अपने खादिम को बड़े पुरफजल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे ईमान पर। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ईमान के ताल्लुक़ से गवाहियाँ भी मौजूद हैं। तो आज ईमान के ताल्लुक़ से बहुत अच्छी अच्छी पुरफजल बातें वो आप तक पहुँचाएँगे। तो मेरा ईमान है कि आप इस ईमान के ताल्लुक़ से सीख कर बेशुमार बरक़ात की दौलत हासिल करेंगे। तो भाई साहब, पुरफजल बातें शो में हम आपको वेलकम करते हैं। तो मेरा ईमान है कि आज ईमान के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आप हमारे नाजरीन तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल भाई साहब, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। और स्पेशली मैं शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी का, जिसकी वसातत से आज मुझे मौका मिला कि मैं पुरफजल बातें में इस प्रोग्राम में आऊँ और खुदा की बातों को शेयर करें। शुक्रिया। तो भाई साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ईमान क्या है? ईमान अगर बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईमान, बाइबल बताती है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। यस। तो ईमान के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, ये बाइबल हमें ये बयान करती है। ईमान जो है बगैर अमाल के मुर्दा है। तो अगर हम ईमान किसी चीज़ पर रखते हैं तो उसका पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके पीछे हमारा ईमाल होना चाहिए, यानी ईमाल के बगैर ईमान मुर्दा है। तो पादरी साहब, हर चीज़ को खुदा ने तख्लीक किया है। बेशक। तो ईमान भी एक ऐसी चीज़ है, आपने बताया कि अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो इस ईमान की क्या कह लें कि पैदाइश किस तरह होती है, हमारे नाजरीन को आप बताएं। ईमान बाइबल के मुताबिक ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। जी। तो जी पादरी साहब, आपने बताया है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और इस दुनिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा खुदा हैं। कोई सूरज की इबादत करता है, कोई चाँद को अपना खुदा मानता है, कुछ गाय को अपना खुदा मानते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो किसी को फ़ायदा देती हैं, मुख्तलिफ़ दुनिया के अंदर लोग खुदाओं के पर ईमान रखते हैं, उनकी इबादत करते हैं। तो हमें किस पर ईमान रखना चाहिए? हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो क्यों ईमान रखना चाहिए? बेशक जी, खुदावंद पर जब हमारा ईमान होता है तो ईमान के मुतालिक से हम सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत खूबसूरत एक वाक़या बयान किया गया है, जिसमें उस औरत का ईमान जब हम चेक करते हैं तो उसमें लिखा है कि उसका ईमान था कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह के पल्ले को सिर्फ़ और सिर्फ छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी। यानी उसका ईमान था, और उस ईमान के वसीला से उसने भीड़ की परवाह नहीं की, ना उसने उन लोगों की परवाह की, बल्कि वो लोगों को हटाती हुई, रास्ता बनाती हुई उस खुदावंद तक, यीशु मसीह तक पहुंची। और उसका ईमान ये था कि ना सिर्फ ये कि खुदावंद यीशु मसीह रुक कर मेरे ऊपर हाथ रखें या मेरे लिए दुआ करें, उसका ईमान ये था कि सिर्फ मैं उसकी पोशाक का पल्ला छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी। ईमान का हमारा लेवल ऐसा होना चाहिए। जब ऐसा लेवल होगा तो खुदावंद ऑटोमेटिकली हमें शिफा देगा। जी भाई साहब, आप बता रहे थे कि औरत ने ईमान रखा तो मसीह के पल्लू को छुआ तो उसने शिफा पाई। ईमान रख के उसने तो क्या कह लें कि शिफा को हासिल किया। अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो और कौन सी बरक़ात या कौन सी ऐसी चीज़ें हम खुदा से हासिल कर सकते हैं खुदा पर ईमान रख के? जी भाई साहब, हम बात कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें ईमान के वसीला से पैदा होती हैं। जिस तरह ईमान जो मैंने बताया कि सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। Yes. और जब हम
अय्यूब नबी की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो अय्यूब नबी के पास 3 चीज़ें बकसरत थी। उसके पास इज़्ज़त थी, उसके पास दौलत थी और उसके पास शोहरत थी। और जब इंसान पैदा होता है तो इंसान की ये फ़हरिस्त में शामिल है कि ये तीनों चीज़ों को हासिल करने के लिए वो हर वक्त जायज़ और नाजायज़ तरीके इख्तियार करके ताकि ये तीनों चीज़ें हमारे पास आएँ। लेकिन मैं इस चीज़ पर ज़्यादा गौर करता हूँ कि अगर खुदावंद पर हमारा ईमान है तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिकली आएंगी। अब अय्यूब नबी की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो उसमें अय्यूब नबी कामिल शख्स था, रास्तबाज था, बदी से दूर रहता था, खुदा से डरता था और 5वीं बात कि वो शुक्रगुजारी की इबादत गुजारा करता था। और जब हम इसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो कामलियत का जब हम दर्जा हासिल करना चाहते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो कामिल है। दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक हस्ती खुदावंद यीशु मसीह की है जो कामिल है। तो अगर हमने कामिल बनना है तो स्पेशली हमें जब कामिल बनने के लिए हमें उस शख्स के पास यानी उस हस्ती के पास जाना चाहिए जो कामिल है। और जब मैंने पहले बयान किया कि दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं कि जो कामिल है, तो इसका मतलब कि हमें कामिल बनने के लिए यीशु मसीह से ट्यूशनिंग लेनी पड़ेगी, रोज़ाना उससे मुलाकात करनी पड़ेगी, तब हम जाकर कामिल बनेंगे। और जब हम कामिल बनेंगे तो अगली बात लिखी है कि अय्यूब रास्तबाज था। रास्तबाजी को जब हम हासिल करते हैं तो रास्तबाजी भी खुदावंद यीशु मसीह से हम सीखते हैं, यानी उसके 10 हकाम पर जब हम अमल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली रास्तबाज गिने जाते हैं। और नंबर 3 कि वो खुदावंद से डरता था। खुदावंद से डरने से मुराद ये नहीं कि खुदावंद से जब हम डरते हैं तो उसका कोई काम हम ना करें, बल्कि खुदावंद से डरने के ताल्लुक़ से हम सीखते हैं कि जब हम मूसा की शरीयत के जो 10 हकाम हैं उस पर गौर करते हैं तो खुदावंद ने जो हुक्म हमें दिए हैं जब हम उन पर ज़िंदगी बसर करते हैं तो इसका मतलब कि हम खुदावंद से डरते हैं और उसके कलाम को पूरा करते हैं। चौथी बात कि वो बदी से दूर रहता था। ये जब हम कोई गलत काम नहीं करते, सारी बातें सारे उस कलाम को पूरा करते हैं जिस पर खुदावंद यीशु मसीह हमें तालीमात देते हैं, तो फिर हम खुदावंद से डरते हैं, बदी से दूर रहते हैं और फिर हम कामिल शख्स गिने जाते हैं। ये सारी चीज़ों का जो निचोड़ है ये ईमान के ऊपर है। तो जी भाई साहब, ईमान के ताल्लुक़ से एक और छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू द बाइबल कहती है ईमान छोटा भी है, ईमान बड़ा भी होता है। बेशक अगर ईमान छोटा है किसी ईमानदार का, किसी भाई का, किसी बहन का, तो इस ईमान को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? जी भाई साहब, अभी आपने क्वेश्चन किया कि हम ईमान को किस तरह बढ़ा सकते हैं। यस। तो इसमें हम देखते हैं कि ईमान को हम 2 तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 कि हम रूहुल कुद्दस के ज़रिया और नंबर 2 ताबियादारी के ज़रिया। अब नंबर 1 जब हम रूहुल कुद्दस के ज़रिया ईमान को बढ़ाते हैं तो उसमें हमें जो हमारी दुआया ज़िंदगी है वो मज़बूत होनी चाहिए ताकि खुदावंद का रूहुल कुद्दस हम पर ठहरे और हमारा ईमान और ज़्यादा मज़बूत हो और ज़्यादा बढ़े। और नंबर 2 पे जब हम बात करते हैं यानी ताबियादारी के ताल्लुक़ से सीखते हैं तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द थे उनको हम लेते हैं। उनमें ताबियादारी थी, उनमें फरमाबरदारी थी, जिसके वसीला से उनका ईमान अपग्रेड होता गया और ईमान बढ़ता गया। तो जी नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो इससे पहले कि हम मज़ीद और आगे बढ़ें और आप ईमान के ताल्लुक़ से अच्छी अच्छी बातें सुने, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो आज हमारे इस खूबसूरत शो में गेस्ट हैं पास्टर बाबर रज़ा, जिसने बहुत अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाई। तो मैं अगला सवाल पास्टर बाबर आपसे ये करना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में से कोई ऐसी मिसाल दें कि जो ईमान पर खड़ा हो और खुदा ने उसको सरफराज किया हो। तो हमारे नाजरीन को बताएं ताकि हमारे नाजरीन उस ऐसी मिसाल से बरकत पाएं और ईमान पर खड़े होने। जी भाई साहब, बिल्कुल। बाइबल मुकद्दस में हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सी ऐसी शख्सियात को बल्कि देखते हैं जो ईमानदार हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो सबसे अहम और सबसे बड़ी, जिसे ईमानदारों का बाप कहा गया है, आज हम उनकी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। बाप इब्राहिम, जिसे हम कहते हैं ईमानदारों का बाप इब्राहिम की जब हम बात करते हैं तो ईमान का लेवल, उनका जो लेवल था, आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बाप इब्राहिम जब अपने बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ खुदावन उसे बताता है कि तू इसको अपने बेटे को लेके जा और इसकी कुर्बानी वहाँ गुजरान, तो ये उसका ईमान था। खुदावन पर ईमान था कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। अब बाप इब्राहिम क्या करते हैं, अपने बेटे को लेते हैं, लकड़ियाँ लेते हैं और रस्सी लेते हैं और सारा सामान कुर्बानी का लेकर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब चढ़ रहे होते हैं तो इसहाक, जो बाप इब्राहिम का बेटा, वो पूछता है कि बाबा, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लकड़ियाँ भी हैं, आग भी है, लेकिन कुर्बानी के लिए बरा नहीं है। तो बाप इब्राहिम का ईमान, और वो कहते हैं कि बरा खुदा खुद मुहैया करेगा। आमीन। तो इसका मतलब कि बाप इब्राहिम का जो ईमान था वो बहुत बड़ा ईमान था। तो आखिरी क्वेश्चन पादरी साहब मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ईमान खुदा पर लोग रख लेते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी को अगर चेक किया जाए, टेस्ट किया जाए, तो क्या कह लें, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह पाए जाते हैं। बाज़ लोगों को मैंने देखा है, पूछा जाए कि आप खुदा पर ईमान रखते हैं, वो कहते हैं यस, मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ। तो उनकी ज़िंदगी में नशा भी है, झूठ भी बोलते हैं, धोखाधड़ी भी लोगों से करते हैं और ऐसी बुरी बुरी आदतें, चीज़ें उनके अंदर मौजूद होती हैं। तो उस ईमान का क्या फ़ायदा कि जो अंदर भी क्या कह लें कि बुरी बातें रख कर तो ये भी कहते हैं कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ। तो क्या इस तरह का ईमान काबिल कबूल है? खुदा ऐसे ईमान को पसंद करता है? जी बिल्कुल भाई साहब, बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस तरह के जो ईमानदार हैं उनके लिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उनके लिए रोना और दांतों का पीसना होगा। ऐसे जो शख्स हैं बाइबल मुकद्दस में, या ऐसे जो हमारे दुनियावी और रूहानी ज़िंदगी में जब आते हैं, तो उनके बारे में जो खुदा पर ईमान भी रखते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम मुझे खुदावंद तो कहते हो, लेकिन अपने उन बुरे कामों से बाज नहीं आते। अगर हम खुदा को बाप कहते हैं या वो खुदा की सारी रास्तबाजी को पूरा करते हैं, हम संडे वाले दिन चर्च भी जाते हैं। अब यहाँ पे एक मिसाल मैं कोड करना चाहूँगा। एक शख्स था जिसको, मतलब मैंने पूछा, मेरी कलीसिया में था, कि बुज़ुर्ग थे, तकरीबन उनकी एज 70+ थी। मैंने कहा बुज़ुर्गों आप चर्च जाया करते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने कोई संडे मिस नहीं किया, और ये मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि आपने हर संडे बाकायदगी से चर्च जाना है। तो जब मैंने उनसे कहा ठीक है, तो आज हम आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे, तो बुज़ुर्ग शर्माते हुए बोले कि बेटा मुझे दुआ करना नहीं आती। तो मैंने उनसे फिर ये क्वेश्चन किया कि आप जो पिछले 60-70 साल से चर्च आ रहे हैं, तो इन 60-70 सालों में आपने क्या सीखा? खुदा के कौन से कलाम की बात पर अमल किया, या खुदा के हकामात जो उसने हमें सादर फरमाए उस पर आपने अमल किया? तो वो शख्स, वो बुज़ुर्ग जो थे, वो लाजवाब हो गए। सो इस तरह कई ईमानदार मैंने ऐसे देखे हैं जो एवरी संडे चर्च जाते हैं और जाकर बड़ी बाकायदगी से जो चर्च में यानी सारी उस रसूमात को पूरा करते हैं। ये रसूमात में आ जाता है जब हम बग़ैर ईमान के
چرچ جاتے ہیں یا اس کے حکمات کو پورا نہیں کرتے، یہ ایک رسمن طور پر ہم چرچ جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو جب ہم پورا کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا اور ہمارے اندر خداوند کو قبول کرنے کی روح نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بے فائدہ ہیں. اگر آپ ایماندار بننا چاہتے ہیں تو ایمان کا ہونا اور یہ سارے حکمات پر آپ نے عمل کرنا، خدا کے جتنے بھی حکم خداوند نے دیے ہیں اگر ان پر ہم چلتے ہیں تو پھر ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں اور ہمارا ایمان تب مضبوط ہوتا ہے. جی بھائی. تو پادری صاحب، ایمان کے تعلق سے بہت زیادہ آپ نے فہرست پیش کی ہے، ہمارے ناظرین کو بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں. جی تھینک یو جی. تو اس ایمان کے تعلق سے آخری کوئی ایمان کا خلاصہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ برکت پائیں اور خدا کے نام کو جلال دیں. کوئی آخری پیغام آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، آخری پیغام میں سمجھتا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ محبت، حلیمی، فروتنی کا نام ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور جب ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان کی بڑھوتی ہوتی ہے. آج کا جو سارا خلاصہ اس چیز میں ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو اپ گریڈ کر سکیں. جی تھینک یو جی. تو جی ناظرین، آپ نے آج ہمارے گیسٹ سے بہت خوبصورت پرفضل باتیں ایمان کے تعلق سے سنی ہیں، سیکھی ہیں. میرا ایمان ہے کہ خدا ان باتوں کے وسیلے سے آپ کو برکت دے گا، کیونکہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خدا کے خادم نے پیش کیا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے اور کس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے. یہ ساری باتیں تو اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو اب ہمیں اجازت دیجیے. ملیں گے پھر نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد.